हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और अवसर प्रभु ने हम सबों को दिया कि हम सभी मिलकर प्रभु के जीवित वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आप कहां से हमसे जुड़ रहे हैं, लाइव चैट पर आकर हमें बताएं। आपके बारे में जानकर हमें खुशी होगी। प्रभु आपको पहचानते हैं, आपकी जरूरत को वे जानते हैं। विश्वास के साथ में उनके सानिध्य में समय बिताएं, प्रभु चमत्कार करेंगे। महापवित्र पिता परमेश्वर, जबकि हम एक अविश्वासपूर्ण युग में जीवन बिता रहे हैं, रूप को देखकर नहीं लेकिन विश्वास से आगे बढ़ने का अनुग्रह आप हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक अविश्वासपूर्ण युग। हम एक ऐसे समय में जीवन बिता रहे हैं जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। कुछ कहते हैं ईश्वर हैं, कुछ कहते हैं नहीं हैं। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने ईश्वर बना लिए हैं और फिर उसके बाद अब वे एक दूसरे के ईश्वरों की आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। और अब ऐसी स्थिति में वे लोग गिर चुके हैं कि उनके जीवनों को यदि देखें, किसी भी छोर से क्षणिक भी आत्मिक वे नजर नहीं आते। वे जो कुछ भी करते हैं अपने लाभ के लिए करते हैं। जो भक्ति वे दिखाते हैं कि अपने ईश्वर से काफी प्रेम करते हैं, केवल दिखावे की है। यह काफी खतरनाक है। यीशु नाम से प्रार्थना करने वाला हर एक इंसान महापवित्र है, ऐसा सोचना केवल अज्ञानता ही है। देखने के लिए सब लोग एक समान नजर आते हैं। विवाह के लिए 10 कुंवारियां जो हैं बाहर निकलती हैं। सभी कुंवारियां हैं, सबके हाथों में दीपक हैं। सब लोग अपने दुल्हे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनमें 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख थे। सभी कहते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, सभी चर्च जाते हैं, सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन किसके जीवन में कितना अभिषेक है, कितना तेल है, जीवन में कितना विश्वास है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास कहते ही अब्राहम की याद आती है। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है, क्योंकि जब वो मूर्ति पूजक था और परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसने उस बुलाहट को स्वीकारा। अपने देश को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर तू आ, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा। जब उससे कहा, उसने कोई सबूत नहीं मांगा, सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के पीछे आ गया। मैं तुझे संतान दूंगा और तेरी पीढ़ी को इतनी आशीष दूंगा कि वे रेत के किनकों के समान हो जाएंगे। जब प्रभु ने कहा, विश्वास करता है, लेकिन बहुत समय तक उसकी परीक्षा की जाती है। उसे इंतजार करना पड़ा। तुरंत ही उसके प्रार्थना का जवाब भले ही ना मिला हो, उसने विश्वास नहीं त्यागा। तुरंत ही वहां उसे चमत्कार नजर ना आया हो, विश्वास को नहीं छोड़ा। हमारा विश्वास कैसे होता है? अगर हुआ तो विश्वास, नहीं हुआ तो अविश्वास। पास हुए तो प्रभु हैं, फेल हुए तो प्रभु नहीं है, है कि नहीं? आप देखकर विश्वास करते हैं। वचन कहता है, देखकर विश्वास करने से बिना देखे विश्वास करने वाला धन्य है। देखकर विश्वास करने में कौन सी बड़ी बात है? दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, वो विश्वास नहीं होता। वास्तविक विश्वास जब कोई आधार ही ना था, अब्राहम ने विश्वास किया। देखिएगा, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 18वीं आयत से। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18वीं आयत से। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। परमेश्वर के इस वायदे पर विश्वास करता है। कब करता है? जब कोई आशा नहीं थी। निराशा में भी आशा रखकर अब्राहम विश्वास करता है। यह विश्वास है।
असंभव संभव हो सकता है, यह विश्वास है। असंभव के संभव हो जाने के बाद विश्वास करना कौन सा विश्वास हुआ? निराशा भरी अवस्था में प्रभु पर विश्वास करें। अपने बारे में जरा कल्पना करके देखिए। नाउ देयर इज नो होप। अब हमारे बच्चे नहीं हो सकते, संतान का सुख हमें नहीं मिल सकता, बच्चे का विवाह अब हो ही नहीं सकता, अब पति पत्नी होकर हम साथ में जी ही नहीं सकते, अब यह परिवार नहीं ढल सकता, अब मेरा यह बेटा नहीं बदल सकता, मेरी बेटी नहीं बदल सकती, ये शराब के आदी हो गए हैं, ड्रग्स के नशे के आदी हो गए हैं, सब कुछ करके देख लिया, अब नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में भी यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकें, प्रभु पर विश्वास कर सकें, यदि आप प्रभु को पुकारें, चमत्कार देखने पाएंगे। यह होगा, विश्वास करना पड़ेगा। प्रार्थना में जो तुम मांगते हो वह मिल चुका है, ऐसे विश्वास की वजह से वह तुम्हारे लिए पूरा होगा। यस, मेरे प्रभु मेरे गर्भ को खोलेंगे। यस, मेरे बच्चों के विवाह के विषय में प्रभु अपनी मर्जी पूरी करेंगे। मेरे बच्चों के हृदय को प्रभु बदलेंगे। मेरे परिवार को प्रभु दोबारा बनाएंगे। विश्वास से प्रार्थना करें और इंतजार करें। समझ रहे हैं? 1 मिनट प्रार्थना करते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ। 1 दिन प्रार्थना करते हैं, अरे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन अब्राहम के विषय में देखिए, और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी अवस्था जानकर भी, दोनों की अवस्था मरी हुई सी है। 100 साल की उम्र में बच्चे कैसे हो सकते हैं? सैरा अब 90 साल की हो चुकी है, उसका जो स्त्री धर्म है वो भी अब रुक चुका है। समझ रहे हैं? शारीरिक तौर पर यह संभव है ही नहीं। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह ना किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उन्होंने प्रतिज्ञा की है वे उसे पूरा करने को भी सामर्थी हैं। रीड इट अगेन। इस वचन को बार बार पढ़ें। अब्राहम की उम्र करीब 100 बरस की है, सैरा की उम्र करीब 90 बरस की है। उनका शरीर मृत्यु के तुल्य है। उसका मासिक धर्म जो है बंद हो चुका है। यह संभव है ही नहीं जानने के बावजूद परमेश्वर ने वचन दिया है, इसलिए यह संभव है। संदेह किए बिना विश्वास करता है और उस विश्वास की वजह से वह निर्बल नहीं होता। हालेलुया। अपने जीवन में आपने जो आपने सोचा कि नहीं होगा, अब इसके आगे कुछ होना संभव ही नहीं है, लेकिन यदि आप में विश्वास हो, प्रभु चमत्कार करेंगे। एक और वचन को भी देखिए, इसी अध्याय के 17वीं आयत को भी आप देखिए। उन परमेश्वर के सामने जिन पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाते हैं। क्या लिखा है? मृतकों को जिलाने वाले परमेश्वर। जो जीवित हैं उन्हें मारने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मरे हुओं को जिलाने वाले कहां पर हैं? मृतकों को जिलाने वाले। कितने महान है हमारे प्रभु परमेश्वर। मृत्यु पर जय पाने वाले, मृत्यु पर अधिकार रखने वाले को हमारे प्रभु ने हराया है। मृत्यु के भय में जीने वाले मनुष्य जाति को उन्होंने मृत्यु के भय से बचाया है। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे नहीं मरेंगे, यदि मर भी जाएं तो वे दोबारा जीवित होंगे। जो मरे हुओं को जिलाते हैं और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेते हैं मानो वे हैं। जो नहीं है उसे नाम लेकर बुलाने वाले हैं हमारे प्रभु। अथाह जल के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, उजियाला हो बोलते ही उजियाला हो गया। अपने मुख के वचन से परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। उनके मुंह के वचनों से चमत्कार होते हैं। जो है ही नहीं उसे वे नाम लेकर बुलाते हैं। कोई जादू नहीं, सत्य है। हमारे प्रभु
मरे हुओं को मृत्यु से जिला सकते हैं। 4 दिन से कब्र में पड़े लाजर को वे नाम लेकर बुलाते हैं। जो नहीं है उसे नाम लेकर बुलाने वाले वे हैं। तुझे दृष्टि मिले कहने के साथ ही अंधा देखने लगता है। कितने आश्चर्य कर्मों को हम बाइबल में देखते हैं जो आपके जीवन में नहीं है, प्रभु से पैदा कर सकते हैं। एक वचन से प्रभु से पैदा कर सकते हैं। यदि विश्वास करें तो चमत्कार देखने पाएंगे। विश्वास करें, चमत्कार होगा। यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर का विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहो तो वो समुद्र में जा गिरेगा। कैसा है आज आपका विश्वास? कितने विश्वास से प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना के बाद इंतजार कितना करते हैं? विश्वास करने वाला घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा। विश्वास करने वाला स्थिर बना रहेगा। आज हम कहते तो हैं कि हम में विश्वास है, लेकिन हम नजरों के हिसाब से चलते हैं। जो सामने नजर आता है उस पर विश्वास करते हैं, जो नहीं है उसे मानना विश्वास है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय ही विश्वास है। ये नहीं हो सकता लेकिन प्रभु इसे करेंगे, यह मानना ही विश्वास है। जीवन में किस बात को लेकर आज आप परेशान हैं? किस बात के विषय में पूरी तरह निराश हो चुके हैं, पूरी तरह हताश हो गए हैं? जब आशा का कोई स्कोप ना रह जाए। अब्राहम परमेश्वर पर आशा रखते हुए विश्वास में दृढ़ होता है। अब यह नहीं हो सकता, यह बिल्कुल असंभव है। ऐसे समय में भी जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारे मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करते हैं। हमारे जीवनों में वे चमत्कार करते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय को यदि आप पढ़ें, विश्वास की वजह से उत्पत्ति से लेकर विश्वास के जो नायक हैं उन्होंने क्या क्या किया, कैसे आगे बढ़े, यह हम देख पाएंगे। विश्वास ही से मूसा ने मिस्र की महिमा को त्यागा और प्रभु के संतानों के साथ दुख उठाने को उसने बेहतर जाना। अल्पकाल के पाप को भोगने से बेहतर है मैं प्रभु के संतानों के साथ दुख उठाऊं। आइए इस वचन को देखें एक बार। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसकी 24वीं आयत से। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। कैसा महान विश्वास है! मिस्र की महिमा से बढ़कर थोड़े दिन के दुख भोगने से बेहतर है कि मैं प्रभु के लोगों के साथ दुख भोगूं, कष्ट उठाऊं। विश्वास करते हुए उसने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा, इसलिए परमेश्वर के महान चमत्कार को वो इस संसार को दिखाने पाया। क्या आप में विश्वास है? अब मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं, मैं परीक्षा में फेल हो गया हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं जीवन में चाहे जो करूं विफल ही होता हूं, क्या कहकर निराश हो रहे हैं? विश्वास बनाए रखें। जहां आप हार गए वहीं पर आपको जयवंत करने के लिए, जहां आप शर्मसार हुए वहीं पर आपको शिरोमणि ठहराने के लिए प्रभु आपके लिए तैयार हैं। जहां आशा नहीं की जा सकती वहां पर भी प्रभु अपने वायदों को आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु कई बार इस संसार में जीवन बिताते हुए हमारे अंत का निर्णय हम खुद ही कर बैठते हैं। जयवंत करने वाले प्रभु हैं, जो नहीं है उसे नाम लेकर बुलाने वाले प्रभु हैं, मरे हुए को जिलाने वाले प्रभु मेरे साथ हैं। पूरी तरह आशा रहित स्थिति में भी आशा देने वाले प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हैं। हम यह भूल जाते हैं, असंभव को संभव करने वाले प्रभु हमारे साथ हैं। इस बात पर विश्वास करते हुए आपकी कृपा में जयवंत होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर काफी प्रसन्नता होगी। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।